सन 2015 में अमेरिकन स्टेट ओहायो में पुलिस ने फेसबुक पर एक पोस्ट अपलोड की और उसमें कहा कि एक 21 साला चोर एंड्रू डेल मैक्रम फरार है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। मगर पुलिस की इस पोस्ट के नीचे एंड्रू ने खुद ही कमेंट कर दिया। उसने कमेंट्स में ये लिखा कि मुझे इस चीज से कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पे आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो मुझे नहीं जानते। तो पुलिस ने कमेंट्स में लिखा कि तुम खुद ही पुलिस स्टेशन आ जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। चोर और पुलिस के बीच हुई सारी बातें बहुत से लोग पढ़ रहे थे। पुलिस ने चोर को एक तस्वीर भेजी और कहा कि हमने तुम्हारे लिए ये जगह बनाई है और तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। काफी दिनों तक पुलिस और एंड्रयू के दरमियान फेसबुक पर बातचीत होती रही। आखिरकार पुलिस ने उसको पकड़ लिया और उसकी एक तस्वीर फेसबुक पर अपलोड की। इस तस्वीर में वो रो रहा था। पुलिस ने साथ ये लिखा कि अब चोर कई दिनों तक फेसबुक इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि जेल के अंदर सोशल मीडिया का इस्तेमाल ममनू है और इसका इस तरीके से जेल जाना पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। ये अगस्त 1995 की बात है। दुबई का एक बैंक जिसका नाम दुबई इस्लामिक बैंक है, एक दिन इस बैंक में एक आदमी गया जिसका नाम फुटोंगा बबानी सिसेको था। ये आदमी माली का रहने वाला था और दुबई में रिहाइश पजीर था। इस आदमी ने एक ऐसा फ्रॉड किया कि 30 साल गुजर जाने के बावजूद भी लोग इसके फ्रॉड को समझ नहीं सके। ये आदमी जब इस बैंक में जाता है तो उसकी मुलाकात इस बैंक के मैनेजर से होती है। इस बैंक मैनेजर का नाम मोहम्मद अयूब था। ये आदमी बैंक मैनेजर से दोस्ती करने की कोशिश करता है और मैनेजर से कहता है कि मुझे नई कार खरीदने के लिए बैंक से लोन चाहिए। मैनेजर उसे लोन दे देता है और अगले कई रोज तक ये दोनों आपस में मिलते रहते हैं। वो आदमी मैनेजर से गहरी दोस्ती करना चाहता था। एक दिन वो आदमी मैनेजर अयूब को अपने घर बुलाता है और एक अजीबोगरीब बात बताता है। वो आदमी मैनेजर को कहता है कि मैं काले जादू के बारे में जानता हूँ। मेरे पास एक जिन्न है जो पैसों को डबल कर सकता है। अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हारा पैसा डबल कर दूंगा। इतने बड़े और मशहूर बैंक का मैनेजर होने के बावजूद अयूब उसकी बातों पर भरोसा कर लेता है। वो इतना भी समझ ना पाया कि अगर उसके पास एक जिन्न था और वो पैसे डबल कर सकता था तो उसे बैंक से पैसे उधार लेने की जरूरत पेश क्यों आई। मगर वो आदमी मैनेजर को अपनी बातों में उलझा चुका था और उसे फंसा चुका था। वो उसे पूरी तरह एतमाद में ले चुका था और वो मैनेजर से कहने लगा कि तुम्हारे पास जितनी भी रकम है वो रकम तुम मेरे घर लेकर आ जाना, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे पैसे डबल कर दूंगा। अयूब इस बात पर रजामंद हो गया और उसके पास जितनी भी रकम थी वो लेकर उस आदमी के घर पहुंच गया। अयूब जैसे ही उस आदमी के घर जाता है तो वो देखता है कि एक अजनबी आदमी बहुत परेशानी की हालत में उसके कमरे से निकल रहा है और वो अजनबी आदमी अयूब से ये कहता है कि तुम खामोशी से ये रकम जाके कमरे में रख दो और किसी किस्म की कोई आवाज ना निकालना। अगर तुमने आवाज निकाली तो जिन्न गुस्से में आ जाएगा और तुम्हारे पैसे डबल नहीं करेगा। अयूब काफी सहमा हुआ था, मगर फिर भी वो अपने पैसे लेकर उस कमरे में जाता है। कमरे में जाने के बाद अयूब जैसे ही अपनी रकम मेज के ऊपर रखता है तो कमरे की लाइट एकदम से बुझना और जलना शुरू हो जाती है और उस कमरे में एक अजीबोगरीब आवाज आती है। इस आवाज से अयूब काफी डर गया था और घबराहट में कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद हो चुका था। उसके बाद कमरे में धुआं सा बनना शुरू हो जाता है और थोड़ी सी देर में वो सारा धुआं गायब हो जाता है। अयूब जैसे ही अपने पैसे देखता है तो वो पैसे डबल हो चुके थे। अयूब ये दुगनी रकम देखकर काफी खुश हो जाता है। इसी असना में कमरे में आदमी आता है और अयूब से मुखातिब होकर कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे पास एक जिन्न है और वो तुम्हारे सामने तुम्हारे पैसे डबल कर देगा। उस आदमी की ये बात सुनकर अयूब का दिल बाग बाग हो जाता है और वो उस आदमी पर पहले से ज्यादा भरोसा करने लगता है। दरअसल वो उस आदमी का एक जाल था और अयूब इस जाल में पूरी तरह फंस चुका था। वो आदमी अयूब से कहने लगा कि तुम्हारे पास जितने भी रुपए हैं तुम मुझे भेज देना, मैं वो रकम डबल करके तुम्हें वापस दे दूंगा। अयूब ने ऐसा ही किया। उसने दुबई इस्लामिक बैंक की रकम उस आदमी को भेजना शुरू कर दी। अयूब भी अब लालच में आ चुका था, इसलिए वो जो रकम उस आदमी को भेजता वो आदमी रकम इन्वेस्ट करके थोड़े अरसे बाद वो रकम डबल करके अयूब को भेज देता। वो आदमी काफी शातिर था। उसने रकम को बहुत कम बार डबल किया और ये कहकर टाल देता कि जिन अभी नाराज है। इसी तरह वो आदमी अयूब से पैसे ठगता रहा और बहुत कम पैसे देकर उसे वापस करके ये भरोसा दिलाता रहा कि बहुत जल्द मैं जिन को राजी कर लूंगा और वो बहुत जल्द पैसे डबल कर देगा। उस आदमी ने अमेरिका के शहर मियामी के सिटी बैंक में अपना अकाउंट खोल रखा था।
अय्यूब जितनी रकम भी डबल करने के लिए भेजता, वो आदमी सारी रकम उसी बैंक में जमा करवा देता। अय्यूब ने अपने बैंक के बहुत से लोगों को अपने साथ मिला लिया ताकि इस रकम की भिनक बाहर किसी को न पड़े। अय्यूब ने उस आदमी को 183 बार पैसे ट्रांसफर किए थे और वो 20 करोड़ डॉलर बनते थे। वो आदमी काफी ज्यादा अमीर हो चुका था, इसलिए उसने अमेरिका में ताकतवर लोगों के साथ राबिता कायम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो आदमी जानता था कि वो एक ना एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। अगर ताकतवर लोग उसके दोस्त हुए तो वो जरूर उसकी मदद करेंगे। वो आदमी इतना शातिर था कि उसने मियामी के सिटी बैंक की मैनेजर से शादी कर ली ताकि उसकी रकम महफूज रहे। वो आदमी इस कदर अमीर हो चुका था कि उसने अपनी एक एयरलाइन खोल ली जिसका नाम एयर डैबिया था। अमेरिका में उसके बहुत से कारोबार चालू हो चुके थे। ये बात 30 साल पुरानी है। उधर दुबई इस्लामिक बैंक मुश्किलात का शिकार हो गया। अय्यूब ने जो रकम उस आदमी को भेजी थी उसके बारे में तहकीक होने लगी। जब उस आदमी से पूछा गया तो उसने कहा कि मुझे इस बैंक से एक पाई भी नहीं मिली। एक बार ये आदमी स्विट्जरलैंड गया। वहां पर इस आदमी ने 2 हेलीकॉप्टर खरीदे। इन हेलीकॉप्टर्स के लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी जो उस आदमी ने नहीं लिए थे, इसीलिए वहां की पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया। बाद में उसे अमेरिका लाया गया, मगर अमेरिका में ताकतवर आदमी उसके हक में खड़े हो गए और हर तरह से उसकी मदद के लिए तैयार हो गए। यहाँ तक कि अमेरिका के एक जज ने कहा कि ये इस कदर ताकतवर लोग इस आदमी की हिमायत क्यों कर रहे हैं। इस आदमी को 2 करोड़ डॉलर के बदले बेल मिल गई, मगर उस पर केस चलता रहा। बाद में इस आदमी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जुर्म कबूल करने पर उस आदमी को 3 साल जेल की सजा सुनाई गई। जब ये जेल से छूटा तो अपने वतन माली वापस चला गया। कहते हैं कि इस वक्त इस आदमी के पास करोड़ों डॉलर का असासा मौजूद था। अपने वतन में उस आदमी ने इलेक्शन लड़ा और वो जीत भी गया। 2002 से लेकर 2014 तक ये माली के पार्लियामेंट का हिस्सा भी रहा। इसका मार्च 2021 में इंतकाल हो गया। इस आदमी ने कितने डॉलर का फ्रॉड किया था ये आज तक कोई भी नहीं जान सका। कहा जाता है कि ये आदमी हद से ज्यादा शातिर था। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में हर साल तकरीबन 24,000 लोग आसमानी बिजली गिरने की वजह से मारे जाते हैं। वहीं 2,46,000 के करीब लोग जख्मी होते हैं। लोग ये तो जानते हैं कि अगर आंधी या तूफान आए या बिजली और बादल जोरों शोर से गरज और चमक रहे हों तो दरख्त के नीचे या खिड़की के पास नहीं खड़े होना चाहिए और ना ही कोडेड टेलीफोन पर बात करनी चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दौरानिये में आपको नहाना नहीं चाहिए और ना ही बर्तन धोने चाहिए। ये सब जानने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि गरज और बिजली कैसे काम करते हैं। तो बारिश के दौरान अगर खुदा न खास्ता आपके घर पर बिजली गिरती है तो ये जमीन तक जाने के लिए इंतहाई शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करेगी। पाइप में मेटल के तार, पानी जैसी चीजें बिजली को जमीन पर चलने के लिए रास्ता देती हैं और शॉवर में पानी और धात दोनों मौजूद होते हैं और इससे बिजली का जमीन के अंदर जाने का काम बहुत आसान हो जाता है और शॉवर इस्तेमाल के लिए बेहद खतरनाक हो जाता है। इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि अगर बिजली चमक रही हो या बादल गरज रहे हों तो घर में पानी का इस्तेमाल इंतहाई कम कर दें। इसके अलावा कंक्रीट की दीवार के साथ लगकर खड़े ना हो, इससे बिजली तो नहीं गुजर सकती। हाँ, अगर इसके अंदर लोहे के सरिये हुए तो बिजली को रास्ता मिल सकता है। इस तरह बिजली के आउटलेट में प्लग की गई कोई भी चीज, मसलन कंप्यूटर, टीवी, वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल फिल वक्त तर्क कर दें। तो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।